छोड़ के गए। तो विपक्ष की भी यही नीति है कि फूट डालो और शासन करो, तो ये विपक्ष की रणनीति है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी तरीके से चाहते हैं कि सत्ता में आ जाए और हिंसा और धार्मिक उन्माद फैला दे। ये उनकी रणनीति रही है और इससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर से 2025 में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और लोकसभा में बीजेपी साफ कर दी, कोई महिला कैंडिडेट नहीं दी लोकसभा में चुनाव। क्या लगता है विधानसभा में कर पाएगी? आप ये बताइए कि ऐसा पहले कभी हुआ था क्या कि सदनों में 33% आरक्षण किसी ने दिया था क्या? बताइए, किसी ने नहीं दिया। पूर्व की सरकारों ने दिया? नहीं दिया। लेकिन ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। हम महिलाओं के बारे में सोचा और आज भी हम लोगों की बैठक हुई। उस बैठक में अहिल्याबाई होलकर जिन्हें कोई नहीं जानता, हमारे बच्चे नहीं जानते जो पढ़ रहे हैं, उनको सिर्फ बताया क्या जाता हम गुलाम थे। किसने गुलाम किया? मुगलों ने गुलाम किया। किसने गुलाम किया? मुसलमानों ने गुलाम किया। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और इससे क्या हमारे ब्रेन में ये जाता है कि तुम गुलाम हो। लेकिन ये नहीं बताया जाता जो हमारे भारत की शौर्य, हमारे भारत की महान जो वीरांगनाएं रही उनके बारे में नहीं पता होता है। तो ये सारी चीजें अगर उजागर आज करने का कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है, भाजपा ने दी है, मान लेते हैं। तो लोकसभा में कितने % आपको सीट मिले बिहार से? आप ये कैसे नहीं सोच रहे कि आज हमारे बिहार की जो प्रदेश अध्यक्षा हैं, अगर वो सदन में जाने का काम किया तो उन्हें किसने दिया? बताइए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सदन में भेजने का काम किया। वो एक साधारण सी महिला, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती है और वो महिला जो है राज्यसभा के सदन में बैठने का अगर काम करे तो किसके कारण कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के कारण कर रही है, जो महिलाओं के बारे में सोचा। इसके पूर्व में कभी ऐसा हुआ था क्या? कभी नहीं हुआ था। आज यहाँ पे देख रहे हैं कि महिलाएं आज बैठक होती है तो महिलाएं की भागीदारी जो कहते हैं 50% है, तो 50% आज दिखती है। क्यों दिखती है? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। आप अभी कहे बोले कि अभी मीटिंग में बात हुई, अहिल्याबाई होलकर की चर्चा हो रही थी उनके महिलाओं को लेकर, चलिए ठीक है। तो वही अगर देखा जाए तो महिला का सबसे पहला टीचर जो सावित्रीबाई फुले हैं, उनको लेकर के जिस तरह से प्रचार प्रसार नहीं होने दिया गया और कहा जाए कश्मीरी पंडित फिल्म एक आई थी जिसको लेकर के बीजेपी ने बहुत उत्सुकता दिखाई और टिकट भी फिर बात रही थी कि सावित्रीबाई फुले के साथ आके भेदभाव क्यों होता है? सावित्रीबाई फुले के साथ कहाँ भेदभाव हुआ? आप देख लीजिए, हम लोग सावित्रीबाई फुले का भी बनाते हैं और उनके बारे में हम लोग सब जयंती मनाते हैं, उनके भी कार्यक्रम करते हैं और बच्चों को भी पढ़ना है ये सारी चीजें के बारे में। तो हम कहीं ना कहीं जो है हमारे देश की वीरांगनाएं में आती है और सावित्रीबाई फुले को भी भारतीय जनता पार्टी उतना ही सम्मान देती है जितना कि अहिल्याबाई होलकर जी को देती है। मतलब साफ साफ कहा जाए तो इस बार महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है बिहार विधानसभा में। बिल्कुल निश्चित रूप से आप देखिएगा आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भी भागीदारी होने जा रही है और ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि समय से बड़ा कोई बलवान नहीं है। बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? ये तो पार्टी का निर्णय होगा और ये शीर्ष नेतृत्व इसके बारे में निर्णय लेंगे। मैं एक साधारण सी कार्यकर्ता हूँ और इस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। वही देखा जाए तो विपक्ष का कहना है कि हम लोग सत्ता में आने जा रहे हैं, जो माई बहन मान योजना है इसको लेकर क्या कहिएगा? अरे भाई, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, आपकी माताजी मुख्यमंत्री रही, आप खुद भी उप मुख्यमंत्री बने रहे, उसके बाद भी आप मान योजना और कौन योजना नहीं लाए। तो आज महिला जब विपक्ष में है तो प्रलोभन दे रहे हैं, जबकि 2025 की नारियां हैं, सशक्त नारियां हैं, समझदार नारियां हैं, पढ़ी लिखी नारियां हैं, उनको ये 2500 रुपया देने का जो प्रलोभन है वो मत दिखाइए। उनको दिखाइए तो सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से हमारे एनडीए के सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने हमारी बेटियों को जो साइकिल देने का काम किया, जिसके तहत वो घर से निकली और आज साक्षर हो रही है। 35% महिलाओं को जो है सरकारी नौकरी में उनको आरक्षण देने का काम किया, पंचायत चुनाव में 50% रिजर्वेशन दिया। तो ये न बताइए आप वो माई बहन मान योजना 2500 रुपये का प्रलोभन चलने वाला नहीं है। तेजस्वी जी, आप जो है पूरी तरीके से फेल होने वाले हैं। फेलस्वी सरकार आपकी कभी नहीं बनेगी, आप पूरी तरीके से फेल हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारवाद में ही लगे रहे, इससे ऊपर आप नहीं उठने वाले हैं। मैं प्रज्ञा भारती पटेल, नालंदा जिलाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा।